जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं अपने चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। रविवार को दिल्ली में एक पार्टी का प्रदर्शन हुआ, जिस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच का अर्थ होता है तिलचट्टा, और ये तिलचट्टा जनता पार्टी की ओर से जो जंतर मंतर के ऊपर जो प्रदर्शन किया गया, उस प्रदर्शन में जो विचार छन करके आए, वह विचार कहीं से किसी भी तरीके से समर्थन करने के योग्य नहीं। देश के दुनिया में यदि हम लोग चर्चा करें तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिस देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है, वह पार्टियां अपने देश के विकास के लिए काम करती है, अपने देश के विनाश के लिए कोई भी पार्टी काम नहीं करती। यदि कोई पार्टी विकास के बजाय विनाश की ओर यदि काम करती हो तो निश्चित रूप से उस पर बैन लगाया जाना चाहिए, निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके नेताओं को पकड़ करके निश्चित रूप से पकड़ करके प्रश्न किया जाना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। आज मैंने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में जो भी कॉकरोच लोग आए थे, उन सभी कॉकरोचों का यह कहना था, उसमें तो मैंने एक से एक नमूनों को देखा। उस कॉकरोचों के बीच देश के अंदर कई पार्टियों के लोग उसमें शरीक हुए थे। उसमें मैंने देखा सीपीआई का भी कार्यकर्ता था, उसका छात्र विंग भी था, एआईएसएफ के भी लोग थे, उसमें आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, और वहाँ कुछ ऐसी वार्ता हो रही थी जो वार्ता कहीं से उचित नहीं लग रही थी। भाई, मेरा यह कहना है कि जो भी पेपर लीक हो रहे हैं वह बहुत गलत बात है, उसके कितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन पेपर लीक न हो इसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए, न कि 2029 के चुनाव के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। इन कॉकरोचों के बीच से जो आवाज़ आ रही थी, वह आवाज़ पेपर लीक को लेकर के नहीं आ रही थी। उन लोगों के बीच से जो आवाज़ आ रही थी, उसमें यह बात साफ साफ परिलक्षित हो रहा था कि निगाहें कहीं पे, निशाने कहीं पे। इन लोगों की निगाह है 2029 के चुनाव के ऊपर, नाम है पेपर लीक। इसलिए पेपर लीक को लेकर के 29 के चुनाव को लेकर के 29 का चुनाव जब होगा तब होगा, लेकिन इसी के बहाने देश की एकता एवं अखंडता को खंडित करने के लिए जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी के द्वारा जो काम हो रहा है, वह कहीं से भी उचित जान नहीं करता है। हमने देखा कि इस संगठन में कई विचारधारा के लोग आए थे। इसमें शर्जील इमाम जैसे लोगों का भी नाम चल रहा था। इस कॉकरोचों के इस आंदोलन में देश के अंदर विध्वंसात्मक कार्रवाई करने की भी बात चल रही थी। जंजी बना करके देश के अंदर जिस तरीके से देश के नौजवानों को भड़काने का काम भी करने का प्रयास किया जा रहा था, इस कॉकरोच पार्टी के द्वारा, इस संगठन की
एक बहुत लंबी लिस्ट है इसके फॉलोअरों की। इसके फॉलोअरों की जो संख्या है वह काफ़ी विशाल है। इनके जो फॉलोअर हैं सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं हैं, इनके फॉलोअरों के लिस्ट में चाइना के लोग भी हैं, कनाडा के लोग भी हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी हैं, पाकिस्तान के लोग भी हैं, बांग्लादेश के लोग भी हैं, और न जाने अन्य किस किस देश के लोग इसके फॉलोअर बने हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल सा हो गया हुआ। चूँकि सोशल साइट के ऊपर बना हुआ यह पार्टी है और सोशल साइट के ऊपर बना हुआ इस पार्टी के पास फॉलोअर बढ़ाने के तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इन फॉलोअरों को ज़मीन पर उतारने का कोई उपाय नहीं। कुछ लोग 200-300 के संख्या में जंतर मंतर के ऊपर जमा तो हो गए। जब जमा होने के बाद जब इनका सामना पत्रकारों से हुआ, जब पत्रकारों ने जब प्रश्न पूछे तो इन प्रश्नों के जवाब इनके पास नहीं थे। जवाब में यही था पेपर लीक का घोटाला, और पेपर लीक के घोटाले के बहाने देश के शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना आपका पुनीत कर्तव्य है। आप मांगे, इसमें कहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है और उनको इस्तीफा देना भी चाहिए। लेकिन पेपर लीक के बहाने 29 के चुनाव में अपने आप को स्थापित करने का जो कुत्सित खेल चल रहा है वह अति निंदनीय बात है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इसलिए मैं आज भी कांकरोच जनता पार्टी के लोगों से यह बात कहूँगा कि आपको यदि राजनीति करनी है तो देश को आगे बढ़ाने की राजनीति कीजिए, नहीं तो आपका यह सपना धरा का धड़ा रह जाएगा, जहाँ है वहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ